नमस्कार मित्रों, आज मैं ऐसे स्थान पर हूँ, शायद इस प्रकार का स्थान दर्शनीय तौर पर कहीं मिल सके। ये स्थान कालपी के दुर्गा मंदिर के पीछे है और राम कुटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इस आश्रम को विधिवत रूप संचालित कर रहे हैं शशिकांत सिंह चौहान, जिनको हम लोग प्यार से कल्लू भैया कहते हैं और लोग बाग कल्लू ठाकुर के नाम से जानते हैं। वैसे इनकी छवि तो समाज में बहुत सम्मानित रूप से देखी जाती है और जो दुश्मन होते हैं उनको वैसी ही छवि दिखाई देती है। जैसे कि रामायण में लिखा है, जब भगवान राम जो है रंगभूमि में है तो जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना थी कि हाँ ये भगवान है तो वो भगवान के रूप में दिखे, और जिनको मन में ये थी कि ये तो हमारे दुश्मन है तो उनको वो दुश्मन के रूप में दिखे। उसी प्रकार कल्लू भैया की छवि है। अगर आप इनके लिए अगर आपके दिल में है कि नहीं कल्लू भैया सही है तो वो सही है, अगर वो तुम्हें दुश्मन की नज़र देख रहे हैं तो उसमें भी कम नहीं। इनके यहाँ बड़ा पूजा पाठ, आप भगवान ने बड़ा परिवर्तन किया है। कुछ ही समय हम परिवर्तन देख रहे हैं, बचपन से मैं भी जानता हूँ। राम कुटी इन्होंने बनाई है। राम कुटी में ये किनकी पूजा करते हैं आज आपको ताज्जुब होगा। चलिए मैं एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद कल्लू भैया से बात करूँगा। आइए, ये इनके पूजा का स्थल है। यहाँ पर आप देखिए श्रीमद् गीता रखी हुई है, रामचरितमानस, बढ़िया राम दरबार का चित्र है। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए भगवान परशुराम और भारत माता, और ये इनके आराध्य देव हैं। कनक भवन अयोध्या की ये बढ़िया झांकी है, इनकी ये पूजा करते हैं। अब आप सोचेंगे कि परशुराम जी की पूजा ये क्यों करते हैं, तो इनका मानना है परशुराम भगवान के अवतार थे और वाकई में विष्णु के 6वें अवतार थे भगवान परशुराम। कल्लू भैया से बात करेंगे। कल्लू भैया, हमने आज आपकी कुटी में आकर के देखा तो बड़ा अच्छा लगा। जिस प्रकार आपने भगवान के इस भवन को बनाया है, बाकायदे भगवान के लिए सारी सुविधाएं एसी तक लगा रखी है। आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली जो आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया? ये सब गुरुदेव की कृपा है, हमारे गुरुदेव की कृपा है। और उसके बाद सारी इच्छा भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। कोई आदमी को जहाँ बदल लेते हैं उनकी तरफ चलो तो एक कदम आप ईश्वर की तरफ चलोगे तो वो 1000 कदम आपकी तरफ चलेंगे। तो हमने भगवान परशुराम और भगवान सीताराम भगवान इनका सब लगा के, और जैसे ही इनकी पूजा शुरू की इन्होंने अपनी तरफ खींचना चालू किया। और जैसे आप परशुराम जी की पूजा करते हैं, उनको आपने आसन भी दिया है, बढ़िया सिंहासन में बैठाया है। तो जैसे एक लोग बाग ब्राह्मण सभा बनाए और परशुराम को अपना प्रतीक मानते हैं, इस पर आपके क्या विचार? भगवान है, कोई जात विशेष की कोई पूंजी थोड़ी है, उनको कोई भी मान सकता है। और उनके आचरण पर चलना सीखे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना सीखे तो उनका मानना ठीक है लोगों को। और वैसे ही दिखावे की करते रहे तो भाई आपको समझ में नहीं आता मुझको। आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर और मोबाइल ऐसे गेम्स में विधि रहती है, आपके हिसाब से उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, अपने घर के लोगों का नाम ऊंचा करें, भगवान की पूजा करें, अच्छे समाज अच्छे संस्कार की रचना करें। हम तो यही छोटे बच्चों से चाहते हैं। आगे आने वाले समय में कुछ करके दिखाएं, अपने नगर अपने देश का नाम ऊंचा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया, आपने हमसे बात की, आपके विचार भी बहुत अच्छे लगे। और लोगों को आपसे प्रेरणा लेना चाहिए कि परिवर्तन जीवन का एक नियम है और हर आदमी के अंदर एक न एक ऐसा क्षण आता है जो अपने आप को परिवर्तित कर सकता है और सही मार्ग पर चलकर दूसरों को भी सही मार्ग दिखाता है। शशिकांत सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 92, मैं हूं मनोज पांडे।